चर्चा करना शुरू करते हैं। और आज का दिन दरअसल ब्लॉक डील्स वाला हो सकता है, तो उस लिहाज से 3 स्टॉक्स हैं जो ब्लॉक डील के लिहाज से फोकस में रहेंगे। सबसे पहले आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड के केस में प्रोमोटर्स कुछ हिस्सा बेचते हुए दिखाई देंगे। प्रोमोटर्स करीब करीब 5% स्टेक ऑफलोड कर सकते हैं। मौजूदा भाव यानी कि कल की क्लोजिंग प्राइस से ये 5% के डिस्काउंट पर सौदा हो सकता है, तो 148 से 150 के बीच सौदा होने के आसार बन रहे हैं। एक बार आइनॉक्स विंड का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में हमने देखा रीसेंट पास में कुछ इंटरेस्ट बना था। गौरांग, क्या एक अपॉर्चुनिटी है आइनॉक्स विंड में किसी तरह के ट्रेड की? थोड़े से डिस्काउंट पर ये स्टेक सेल होगा? अर्शदा, क्षमा चाहूंगा, इस पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन देखते हैं यहाँ पर किस तरह के ट्रेड्स और किस प्राइस पर दरअसल वो ट्रेड्स बनते दिखाई दे सकते हैं। टिमकेन इंडिया भी रेडार पर रखेंगे, और टिमकेन के केस में सिंगापुर का जो पेरेंट है, इनका फॉरेन पेरेंटेज है कंपनी की, तो टिमकेन सिंगापुर कुछ स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। 6.6% की इक्विटी दरअसल बेची जा सकती है। $213 मिलियन का ये सौदा है। रुपी टर्म्स में 1775 करोड़ में ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। 10% के डिस्काउंट पर दरअसल यहाँ पर वो सौदा होगा, यानी कि 3550 का फ्लो प्राइस तय किया जा रहा है। खास बात यह है कि एक लॉक इन रहेगा 180 दिनों तक। दरअसल अब टिमकेन सिंगापुर बेचेगा नहीं, तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दरअसल आज साफ तौर से स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है। अनुज, डिमांड के लिहाज से क्या सिचुएशन उभर कर आ सकती है टिमकेन में? इंटरेस्टिंग है कि फॉरेन पेरेंट ही कुछ स्टेक ऑफलोड कर रहा है। नहीं हर्षिता, इसमें ना मैं एक चीज़ जो ऐड करना चाह रहा था। एमएनसी कंपनियों में अब वैल्यूएशन जो है वो इस तरीके की हो गई हैं कि फॉरेन प्रमोटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो गई, और यहाँ पर जो सेल साइड है और जो डोमेस्टिक लोगों कह रहे हैं नहीं नहीं अभी भी आपके स्टॉक में वैल्यू है। अब जैसे टिमकेन का स्टॉक है, टिमकेन का एक अगर थोड़ा 5 साल का चार्ट आपको अगर दिखा सकें, ये देखिए, ये ऑब्वियसली इसका 12 महीने का चार्ट है, 24% के करीब। लेकिन उससे पहले जो रैली हुई थी स्टॉक में, ये देखिए, ये एक वन वे तेजी थी। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको एक बार प्रमोटर ने बहुत पहले डिलिस्ट करने की भी कोशिश की थी, ठीक है ना। तो अब वो उल्टा अपना स्टेक बेच रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड इंस्टेंस हो रहा है हर्षिता पिछले 1 साल में जहां एक एमएनसी प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है। पहले वर्लपूल था, आपको याद होगा, वर्लपूल के केस में फॉरेन प्रमोटर ने स्टेक बेचा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई है अब इस समय। तो अब ये एक चीज़ है, ये एक स्पेस है एमएनसी स्पेस। एमएनसी स्पेस में बहुत बड़ी रैली हुई है, मैसिव रैली हुई है। आप देखिए एबीबी का शेयर, आप देखिए कमिंस का शेयर, आप देखिए सीमेंस का शेयर, आप देखिए ये सारे शेयर, टिमकेन हो गया, वर्लपूल हो गया, उससे पहले लिंडे इंडिया देखिए, ये सारे के सारे शेयर्स में वन वे रैली हुई है। 10 बैगर, 20 बैगर, 40 बैगर। और अब इनमें से कुछ स्टॉक्स उस स्टेज पर आ गए हैं जहां पर प्रमोटर्स को, फॉरेन प्रमोटर को खुद लग रहा है कि नहीं अब बहुत हो गया, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना खुद का माल जो है वो उल्टा बेच देता हूँ। एक टाइम था फॉरेन प्रमोटर्स यूज्ड टू लुक टू डीलिस्ट द कंपनीज, लेकिन अब वो उल्टा अपना खुद का स्टेक बेच रहे हैं। इस लेवल की इन एमएनसीज में रैली हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग है। आज का प्राइस पैटर्न इंटरेस्टिंग होगा टिमकेन का, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं कि उसके बाद लॉक इन हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं कि ये स्टॉक बॉटम बनाता है या नहीं। क्योंकि कल भी ये स्टॉक नीचे था, तो कुछ तो सेंस थी मार्केट को, कल 4.5% ये स्टॉक नीचे था, तो थोड़ी बहुत मार्केट को सेंस थी यहाँ पर। और आज अगर और डिस्काउंट पर ब्लॉक डील होगी, उसके बाद देखते हैं बॉटम होता है या नहीं। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। इनफैक्ट एक थोड़ा सा लंबा चार्ट इसका लेकर आएंगे, 6 महीनों का 35% तक के रिटर्न्स। पिछले 1 महीने में 20-22% तक का रिटर्न ये स्टॉक आपको कमाकर दे चुका है। तो थोड़ा बहुत एक्शन और उसका ही शायद आप कह सकते हैं परिणाम है कि इन वैल्यूएशंस पर, इस प्राइस पर वो प्रोमोटर्स आकर कुछ अपना स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट एक और एंटिटी